वादे बड़े लेकिन नियत में खोट। ईमानदारी के ठेकेदार अब खुद कटघरे में। स्वाति मालेवाल का वार, आतिशी बेनकाब। घोटालों से घिरी आप, जनता मांगेगी हिसाब। दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। जिनके माथे पर ईमानदारी का ताज चमकता था, आज उन्हीं के दामन पर करप्शन के दाग गहरे होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो खुद को सच्चाई का मसीहा बताती थी, आज अपने ही नेताओं के निशानों पर है। एक और स्वाति मालेवाल ने अपनी ही पार्टी की नेता आतिशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण पर फर्जीवाड़े की पटकथा तैयार की है। सवाल बड़ा है, जब घर के भीतर ही लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगे तो दूसरों पर कीचड़ उछालने का क्या मतलब? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आयुन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। आम आदमी पार्टी जो खुद को सबसे ईमानदार पार्टी बताती थी, आज अपने ही नेताओं के निशानों पर है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल ने अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। स्वाति मालेवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने जिन्हें उम्मीदों के साथ चुना था, वही नेता सत्ता के नशे में चूर होकर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उन्होंने पूर्व सीएम आतिशी पर पार्टी फंड में गड़बड़ी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। भारद्वाज ने भाजपा पर प्रदूषण के आंकड़े फर्जी दिखाने का आरोप लगाया, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब प्रदूषण का स्तर क्यों नहीं गिरा? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली वासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। भाजपा सरकार ने हरे भरे इलाकों और जंगलों में 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं, ताकि इन स्थानों से प्रदूषण का कम स्तर दर्ज हो और औसत प्रदूषण स्तर कम दिखाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां प्रदूषण के आंकड़े अधिक आ रहे हैं, वहां के मॉनिटरिंग सिस्टम को जानबूझकर खराब कर दिया जाएगा, ताकि वास्तविकता छिपाई जा सके। दिल्ली के बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ एक आपराधिक साजिश करार दिया और कहा कि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा गंभीर मामला है। उनका कहना था कि जनता को भ्रमित किया जाएगा कि प्रदूषण घट गया है, जबकि हकीकत में स्थिति जस की तस या बदतर होगी। कल शुक्रवार का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण स्तर यानी AQI 373 था। रोहिणी रेजिडेंशियल एरिया में 334 था और जंगल की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ऐसा कहा, जो खाली एरिया होता है जहां वाहन कम होते हैं, जैसे मंदिर मार्ग का AQI 156 है, एक जगह का AQI 373 है, दूसरी जगह पर 156 है। यानी जहां ज्यादा हैवी प्रदूषण है, वह मॉनिटरिंग सिस्टम खराब कर जहां प्रदूषण का स्तर कम है, वहां का आंकड़ा दिखाया जाएगा। इससे प्रदूषण के आंकड़े कम हो जाएंगे और डंका पीटा जाएगा कि प्रदूषण कम हो गया। क्या ये मनजिंदर सिंह सिरसा के घर की पंचायत है, जिसमें वो तय कर सकते हैं कि कहां पर कहां एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा? मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल करना चाहता हूं कि ये किस अफसर ने तय किया है कि मॉनिटरिंग सिस्टम ग्रीन बेल्ट में लगाया जाएगा? ये किस आधार पर तय किया गया है? ये कोई फुलेरा की पंचायत नहीं कि आपने अपने मन से जहां जहां वहां मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया। इसका पूरा गणित होता है। सौरभ भारद्वाज जो खुद दिल्ली की प्रदूषित हवा में झूठ के गुब्बारे उड़ाते रहे, आज वही जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकले हैं। और केजरीवाल हर मंच से ईमानदारी का आईना दिखाते थे, अब वही आईना आपके अपने घोटालों से चकनाचूर हो चुका है। स्वाति मालेवाल के आरोपों ने आपकी पार्टी की कलई उतार दी है। जो घर का मामला संभाल नहीं पाए, वो देश बदलने चले थे। दिल्ली जान चुकी है कि आप अब आम आदमी की नहीं, सिर्फ कुर्सी की पार्टी बन चुकी है। अब ना चेहरे बचे हैं, ना भरोसा। आखिर जनता भरोसा करे तो किस पे करे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आयुन भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।